नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके जो 11.2 प्रश्नावली चल रही थी उसके दूसरे पार्ट के बारे में। यानी पिछली क्लास में अपने जो 12.2 है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके 12.2 प्रश्नावली के सवालों के बारे में। यानी पिछली क्लास में अपने इसे 12.2 की महत्वपूर्ण परिमेय और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वाले सवाल देखे थे। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले, उसके बाद में ये प्रश्नावली आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं अपन एक एक सवाल इसका एकदम सिंपल तरीके से ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई तो इसकी आगे वाली 12.3 और 12.4 भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगी आपकी ये प्रश्नावली। तो आप इसको पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये प्रश्नावली पूरी आसानी से समझ में आए। तो देखते हैं एक एक सवाल इसका। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल इसका, यानी सवाल नंबर 2। पहला सवाल अपने पिछली क्लास में कर लिया था, तो अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा 10 सेंटीमीटर है तो जीवा की केंद्र से दूरी बताओ। तो आपको देखो पहले एक चित्र बना लेना है। ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। इसकी ये जीवा है जिसकी लंबाई है टोटल 10 सेमी, ठीक है। ये मान लो इसका केंद्र है, इसकी आपको केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। मान लो इसके ऊपर लंब डाला तो इसकी दूरी, तो आपने क्या किया, इसके यहां से एक जीवा बना ली O, ठीक है। ये AB हो गया और ये हो गया बिंदु P। तो आपको ये दिया हुआ इसकी त्रिज्या है वो 13 सेमी है, ठीक है। ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखो समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखो त्रिभुज APO में आप लगा सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है क्योंकि केंद्र से सामने की जीवा पर अपने लंब डाला है, तो जीवा क्या करती है, उसको लंब सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में, यानी जीवा को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो देखो इसका कारण आपको निकालना क्या है, इसका लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब का स्क्वायर निकालने के लिए आधार स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो आधार स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखो लंब का मान क्या है, OP का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है 13, और आधार देखो त्रिज्या जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। देखो AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AP कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना आपको। AP क्या करती है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो ये अपने प्रमेय पढ़ी थी, तो उस प्रमेय से करें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 144। अब अपने को OP निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा √144। √144 का मान कितना होता है 12। तो यानी इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, अतः जीवा की केंद्र से दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये देखो एकदम सिंपल सा सवाल हो गया, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको अच्छी तरह देखिएगा, ठीक है। चित्र को बहुत आप ध्यान से समझिएगा ताकि ये सवाल आपको समझ में आए। तो सवाल क्या है, पहले आपको सवाल को अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो दिया हुआ है एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD जिसकी लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। आपको एक वृत्त के अंदर 2 जीवाएं दी हुई है, एक 6 सेंटीमीटर की और एक 12 सेंटीमीटर। यानी 6 सेंटीमीटर वाली छोटी है तो केंद्र से दूर होगी और 12 सेंटीमीटर बड़ी है तो केंद्र के पास में होगी। ये अपने पिछली प्रश्नावली में बात की थी, पिछली वीडियो में बात की थी। एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे के क्या है, समांतर भी हैं, तथा वे वृत्त के केंद्र से एक ही ओर स्थित है, वृत्त के केंद्र से एक साइड भी है। यदि AB और CD के बीच 3 सेंटीमीटर दूरी हो तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो पहले इसका चित्र देखते हैं, फिर आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखो चित्र को आप ध्यान से समझेंगे, मैं थोड़ा बड़ा चित्र बनाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये मान लो 6 सेंटीमीटर की है और ये क्या है 12 सेंटीमीटर, और ये है वृत्त का केंद्र। इन दोनों के बीच के लिए पहले अपन क्या करते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं दोनों के ऊपर। तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर वाली के बराबर भाग हो गए। ये टोटल कितनी है 6 सेंटीमीटर और ये टोटल कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये यहां से यहां तक इसको यहां से मिला दिया, ठीक है। और इसको यहाँ ये भी इसके साथ 90 डिग्री कोण, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पर बिंदु मान लिया P और यहाँ पर मान लिया
क्यू। तो ये 12 का आधा ऐसे हो जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान से समझें, क्योंकि क्या होता है केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये 6 का कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर बिंदु एक ए बी मान लिया, छोटी वाली देखो ए बी, पहले ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सी डी है वो है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको इसको इस तरह से चित्र ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको क्या इसके अंदर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये देखो ये वाला, ये आपको लेना है, दूसरा ये लेना है। तो सबसे पहले अपन इसकी त्रिज्या मान लेते हैं x, तो ये भी कितनी हो जाएगी x, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये यहां से यहां तक की दूरी है वो y मान लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो त्रिभुज है वो लेंगे त्रिभुज ये वाला OCP में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सवाल को आप ध्यान से देखेंगे। अब इसके अंदर अपन प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या माना है इसके अंदर x का स्क्वायर प्लस लंब का कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, आधार यहां से लेके और यहां तक है और आधार कितना है 12 का आधा 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यहां से यहां तक है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये लंब है, तो लंब कितना है y का स्क्वायर। तो इसको अपन हल करेंगे तो x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर, और समीकरण 1 1 इसको छोड़ दिया। अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं फिर से, कौन सा OAQ में, OAQ में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। इसमें कर्ण कितना है, इसमें भी वही है, त्रिज्या होती है इसकी कर्ण स्क्वायर x का स्क्वायर, आधार कितना है यहां से यहां तक, ये इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। देखो आपको जीवाएं दोनों वर्ग के केंद्र एक तरफ खींची, ये देखो केंद्र है दोनों से एक तरफ और समांतर भी है जीवाएं, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा पहले आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। देखो यहां तक y है, लेकिन अपने को यहां से लेके और यहां तक चाहिए। देखो जैसे मान लो ये दूरी है, यहां से यहां तक y है, ये y है यहां से यहां तक, और अपने को 3 और आगे जोड़ना है, ये यहां से यहां तक 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी y प्लस 3, तो ये रख दिया y प्लस 3। अब इसका सूत्र खोल लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे बीजगणित का सूत्र खोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान b इंटू b का मान 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 y प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, इस 9 को और 9 को, सिर्फ संख्या जुड़ेगी ध्यान रखना, बाकी आप नहीं जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6y, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, 6y का 6y रहेगा और y स्क्वायर का y स्क्वायर, ये हो गई समीकरण 2। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में देखो ये भी इधर x स्क्वायर है और इधर में भी क्या है x स्क्वायर, यानी एक वाली साइड बराबर है, दूसरी साइड भी क्या होगी बराबर, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो इसको इसके बराबर रख देते हैं, तो 36 प्लस y स्क्वायर बराबर इसको रखेंगे 18 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। तो देखो ये y स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, प्लस में दोनों, क्योंकि इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी एक जैसे है तो कट हो जाएंगे। अब देखो इसको इधर लाते हैं तो 36 माइनस 18 बराबर 6y, बराबर क्या बचा 6y। आगे देखते हैं इसको, 36 में से 18 गए तो क्या बचेंगे 18 बराबर 6y, तो y बराबर क्या बचेगा 18, 6 इधर आएगा तो भाग में, यानी y बराबर आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। तो ये y का मान आ गया, ये अपने को निकालना है त्रिज्या, त्रिज्या क्या मानी थी x, ठीक है। यहां पर अपने को लिखना है माना त्रिज्या x का मान निकालना है, तो ये जो y बराबर 3 आया है, y बराबर 3 समीकरण 1 में रख देते हैं, y बराबर 3 कहां रख देते हैं समीकरण 1 के अंदर। देखो 1 में क्या था, ये रहा 36 प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 प्लस y की जगह कितना रखना है 3 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 36 और 9 कितने हो गए 45, x स्क्वायर बराबर 45, यानी x बराबर √45 सेंटीमीटर। चाहे तो √45 सेंटीमीटर रख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट के अंदर
9 इंटू 5 और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 और इसका होता है 5, तो 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये होगी इसकी त्रिज्या, तो आप लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर 3 अंडर रूट 5 सेमी। तो सवाल देखो थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन सिंपल सवाल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको दोबारा से देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है, ठीक है, वर्ग जिसके अंदर दो जीवाएं, ये केंद्र है, केंद्र से दोनों एक ही तरफ होनी चाहिए, तो दोनों देखो केंद्र से नीचे की तरफ, चाहे तो ऊपर की तरफ बना लो चाहे नीचे, चाहे दोनों इधर साइड चाहे इधर साइड, आप मर्जी है जिधर बनाना है, लेकिन केंद्र के एक तरफ होनी चाहिए। जो केंद्र से दूर है तो ये दिख रही है छोटी है तो ये 6 सेंटीमीटर, ये बड़ी है तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, केंद्र से दोनों जीवों पर लंब डाला तो दोनों जीवों को बराबर भागों में बांट रही है, तो 12 सेंटीमीटर वाले के 2 हिस्से हो गए, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले के 3 सेंटीमीटर। फिर देखो इधर से दोनों वर्त बना लिए और उन दोनों वर्त में पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपने को हल करना है, x स्क्वायर का मान निकालना है। दोनों में x स्क्वायर का मान निकल गया, इसके अंदर ये आ गया x स्क्वायर का मान और इसके अंदर ये आ गया। अब दोनों में क्या, इधर x स्क्वायर है तो दोनों को क्या करेंगे, तुलना करने पर दोनों को बराबर रखा, बराबर रख के क्या किया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कर दिया, इससे y का मान आपके पास आ जाएगा। फिर इस y के मान को समीकरण 1 में रख के हल करेंगे तो अपने पास x का मान आ जाएगा और x अपने क्या मानी थी, त्रिज्या। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सवाल बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अपन देखते हैं। देखो दिया हुआ है आकृति में दो समान जीवाएं AB बराबर CD दिया हुआ है, ठीक है। दोनों जीवाएं AB और CD क्या है, बराबर, एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, यहाँ E बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, तो सिद्ध कीजिए चाप DA बराबर चाप CD, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो आपको जो पहले दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, दिया हुआ है AB बराबर CD और आपको सिद्ध करना है चाप DA बराबर चाप CD, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं, ठीक है, अगर दोनों जीवाएं बराबर है तो दोनों जीवों से बनने वाले चाप भी क्या होते हैं, बराबर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, यदि दोनों जीवाएं समान है तो, दोनों जीवाएं समान है तो अपन लिख सकते हैं AB, ये ऊपर ऐसे बढ़ाने का मतलब चाप AB हो गया, सीधा AB लिखा हुआ है इसका मतलब ये कोई भुजा है या कोई जीवा होगी, कोई भी सीधी लाइन होगी, इसका मतलब है चाप। चाप कौन सा, देखो AB, ये ऐसे घुमा दो, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, तो AB बराबर किसके है, चाप CD के। AB किसके बराबर है, CD के। अब अगर दोनों चाप बराबर हैं तो दोनों चाप के टुकड़े देखो इसके टुकड़े कर देते हैं, तो एक हो गया AD, चाप AD प्लस चाप दूसरा देखो यहां से यहां तक AD और DB प्लस DB और CD के दो टुकड़े करो तो CD कौन सा है, ये रहा CD, तो CD का हो गया एक तो हो गया CB और प्लस BD। अब देखो दोनों तरफ BD और DB आ रहा है, ये क्या हो जाएगा कट, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का, तो आपने बचाया AD, चाप AD बराबर चाप CB, यही तो आपको सिद्ध करना था। देखो आपको ये करना है, चाप DA लिखो या AD लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाप CB। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका सवाल था, बिल्कुल छोटा सा सवाल, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है आकृति में AB और CD एक वर्ग की समान जीवाएं हैं, यानी दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं। वर्ग का केंद्र O है, OM लंबवत AB और ON लंबवत CD है, तो सिद्ध कीजिए कि OMN बराबर होगा ONM, ये कोण बराबर सिद्ध करना है। तो देखो आपको दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं, दिया है AB बराबर CD, दोनों जीवाएं क्या है आपको बराबर दी, ये AB और ये CD दोनों क्या है, बराबर। आपको दिया हुआ है OM लंबवत है AB के, ठीक है, और ON लंबवत है CD के। आपको सिद्ध करना है, वो ये सिद्ध करना है कोण OMN बराबर है कोण ONM के, यानी ये कोण और ये कोण आपको बराबर सिद्ध करना है। तो देखो यहां पर अपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि बराबर जीवाएं की केंद्र से दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर दो जीवाएं बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर, तो बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। अगर दो जीवाएं बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर, या अपन कह सकते हैं OM बराबर ON। तो अब अपन देखते हैं त्रिभुज लेते हैं OMN में OM बराबर है ON। यदि किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, तो अपन कह सकते हैं
तो त्रिभुज ओ एन एम समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है, कोई सी भी दो भुजा बराबर हो, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अगर दो कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर मान लो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु परिभाषा ये होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और उनके सामने के दो कोण बराबर हैं, या दो कोण और उनके सामने की दो भुजाएं बराबर है, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यानी इसके सामने के कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण क्या होंगे? बराबर। तो इस कोण को कहेंगे ओ एम एन और इसको कहेंगे ओ एन एम। ठीक है, तो ये अपने को सिद्ध करना था। देखो सवाल में अपने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। दिखने में बहुत खतरनाक सा सवाल दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान है। आपको ये दिया हुआ है दोनों जीवाएं बराबर है, तो जीवाएं बराबर होती है, अपने पर में पढ़ी थी, अगर दो जीवाएं बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर, जिससे अपने को ये पता चल गया कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ओएमएन, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो उसके दोनों भुजाएं बराबर होती है, उसके सामने के दोनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो ये पर में लगाकर अपने दोनों कोण बराबर हो गए, तो ये सिद्ध हो गया कि ये कोण बराबर थे, समद्विबाहु त्रिभुज होते, सिद्ध हो गया। तो ये भी एक बिल्कुल आसान सा सवाल था। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी पूरी 12वीं प्रश्नावली से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है, आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति में O और O डैश दिए गए वर्तों के केंद्र हैं, यानी ये इस वर्त का केंद्र है और ये इस वर्त का केंद्र है। AB और O डैश समांतर, यानी O डैश ये रेखा और AB क्या है? दोनों समांतर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर 2 O डैश होगा, यानी जितनी AB है पूरी उसका ये आधा है, यानी दुगनी है AB से। तो देखो आपको दिया हुआ है क्या, वो लिख लेते हैं पहले। दिया हुआ है AB समांतर है OO डैश के, और O व O डैश वर्तों के केंद्र हैं। आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि जो AB है वो 2 O डैश के बराबर है। देखते हैं इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में आपको पर में ध्यान रखनी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, यानी अपन केंद्र से जीवा पर डालना है, तो ये देखो इसके ऊपर लंब, ये लंब। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या ये दोनों केंद्र इसके ऊपर बराबर बराबर दूरी पर हैं, तो यानी ये इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो BE बराबर EC कह सकते हैं ये समीकरण। ऐसे ये भी इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है B, तो CD बराबर DA। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जो ABCD है यहां पर समीकरण 2। अब देखो यहां पर अपन देखते हैं जो पूरा AB बराबर क्या रख सकते हैं, AB बराबर AB के सभी टुकड़े किसके बराबर है? AB के टुकड़े, AB यहां से यहां तक देखो AB के अंदर आ रहा है, पहला टुकड़ा हो गया BE, ये टुकड़ा फिर EC प्लस CD प्लस DA, ये मिला के बन रहा है। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर 1 और 2 से मान रखते हैं, तो देखो AB बराबर आ जाएगा, देखो BE की जगह क्या रख सकते हैं? EC प्लस EC की जगह EC, CD की जगह CD रहने दो, प्लस DA या AD की जगह भी क्या रख सकते हैं? CD, तो ये रख दिया CD। तो अपने पास आ गया AB बराबर 2 EC प्लस 2 CD। ठीक है, यहां से अपन चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो AB बराबर आ जाएगा 2 EC प्लस CD। तो देखो AB बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? 2 EC और CD मिला के, EC और CD मिला के क्या बन रहा है? पूरा ED। क्या बन रहा है? ED। इसको कह देते हैं अपन समीकरण 3, समीकरण 3। अब देखो चित्रानुसार लिखते हैं, चित्रानुसार
ए बी सी डी एक आयत है। देखो कैसे आयत है, आपको पता है आमने सामने की भुजा समांतर, ये तो सवाल के अंदर दिया है ए बी समांतर, ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है और समांतर है, ये भुजा समांतर है तो 90 डिग्री कोण, तो सारे के सारे ये समांतर है तो एक तरफ 90 डिग्री दूसरी तरफ भी 90 डिग्री का ही कोण बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सामने एक सम्मुख कोण सॉरी आसन कोण क्या होते हैं 180 डिग्री के हो गए, तो ये क्या हो गया, चारों के चारों कोण 90 डिग्री के और आमने सामने की भुजा बराबर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे अपन क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयत बराबर होने से इसकी आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ओ ओ डैश किसके बराबर हो गया, ई डी के बराबर, ओ डैश किसके बराबर हो गया, ई डैश के। तो ये मान अपन रख देते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में मान रखने पर ए बी बराबर किसके आ जाएगा, 2 ई डी की जगह क्या रख सकते हैं, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश। तो ये अपने को सिद्ध करना था। देखो इस सवाल को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये यूज करना है कि ये केंद्र से जीवा पर डाला गया, तो ये और भाग ये भाग बराबर, यहां से यहां तक के लिए ये जीवा है, इसका ये भाग और ये भाग क्या हो गया बराबर। फिर उसके बाद ये भी एक जीवा यहां से यहां तक, तो ये भी इसको बराबर भागों में बांट रहा है, ये और ये बराबर भाग, ठीक है। तो ये इसका नियम लग गया। फिर ए बी के बराबर भाग की ए बी जितने भागों में बटा हुआ 1 2 3 चारों भाग लिखती है। फिर क्या है, बीई की जगह ईसी रख सकते हैं, बी की जगह ईसी, और डीए की जगह सीडी रख सकते हैं, तो ये रख दिया। फिर इससे ये दोनों एक जैसे आ गए तो 2 2 लिख दिया। फिर 2 कॉमन लेके ईसी और सीडी, तो ईसी और सीडी देखो यहां से यहां तक ईसी और सीडी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ईडी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, ओ ओ डैश ए बी ई डी, ये क्या है, एक आयत है, ए बी सी डी नहीं, यहां पे ओ ओ डैश और ईडी, ओ ओ डैश ईडी ये क्या है, आयत है। आयत है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी ये भुजा इसके बराबर, तो ये रख दिया। अब ये मान है ओ डैश ईडी की जगह क्या रख सकते हैं, ओ डैश, ये रखते हैं, अपने सवाल सिद्ध हो गया। तो ये एक सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, AB और CD वर्ग की 2 जीवाएं हैं, इस प्रकार है कि AB 10 और CD 24 सेंटीमीटर है और AB समांतर है CD के। यानी ऐसा सवाल अपन कर चुके हैं पहले, तीसरा जो सवाल था उसी प्रकार का था। AB व CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन देखो इसका चित्र बना लेते हैं इसी प्रकार। ये इसका केंद्र है, ये पहली जीवा और ये दूसरी जीवा, तो यहां से मैंने इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे, और यहां से दोनों के ऊपर लंब खींच दिया। ये टोटल दूरी है वो 17 सेंटीमीटर, ये वर्ग का केंद्र हो गया। ये हो गया AB और ये हो गया CD। ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, पूरी की पूरी कितनी है, 10 सेमी है, और ये कितनी है, 24 सेमी। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 12, और ये हो जाएगा 10 का आधा 5। ये इसकी त्रिज्या है x मान ली, और ये यहां से यहां दूरी मैंने मान ली y, तो ये कितनी हो जाएगी 17 माइनस y। देखो पहले में आपने क्या किया था, एक तरफ दोनों में का हुआ था, आप इसमें भी एक तरफ ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, फिर उत्तर माइनस में आ जाएगा, तो अपने को सवाल फिर दोबारा करना पड़ेगा। आप करके देखेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, और माइनस में कभी भी कोई रेखा नहीं हो सकती। तो देखो इसको करते हैं, तो माना वर्ग की त्रिज्या बराबर x। अब त्रिभुज लेते हैं, पहले इसको मान लेते हैं m और ये n। पहले ये त्रिभुज लेते हैं CMO में, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की जगह क्या रखना है, त्रिज्या x स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका आधार 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, तो इसको रख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस y का स्क्वायर। समीकरण एक एक छोड़ देंगे, बाकी सवाल उसी तरह से चलेगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AON में, ये भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर यानी इसकी भी त्रिज्या x है, एक वर्ग के अंदर कितनी भी त्रिज्या खींच दो सारी क्या होती है बराबर, ठीक है। बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 17 माइनस y का स्क्वायर। तो यहां से अपन सूत्र खोल लेते हैं इसका, ये a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 का प्लस 17 का स्क्वायर 289, 2 8 9 प्लस 17 को 2 से गुणा करेंगे 34 y प्लस y स्क्वायर, ये अपना है x स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 2। फिर से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 और 2 से बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोनों में, देखो तो इसका हो गया 144 प्लस वाई स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, ये ना 25 प्लस 289 प्लस माइनस 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उसी प्रकार कट जाएगा, ये हो जाएगा 144। ठीक है, फिर 25 को इधर लाते हैं तो माइनस का 25, 289 को इधर लाते हैं तो 289 बराबर कितना रहेगा, माइनस का 34 वाई। इसको जोड़ के घटा लेते हैं तो अपने पास देखो ये माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, 144 में से इसको घटा देंगे तो इसको दोनों को जोड़ के 144 में से घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, अपने पास आ जाएगा टोटल 170। देखो 289 में 25 जोड़ा, ठीक है, दोनों माइनस के, ये माइनस के आएंगे, बराबर आ गया माइनस का 34 वाई। अब वाई बराबर निकालना है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 170 बट्टे माइनस का 34, ये इसे कटेगा तो वाई बराबर कितना आ गया 5, वाई बराबर 5 समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रही, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 25 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास 169 और 169 का कितना होता है एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 13। तो वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, वर्ग की त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर। उसी तरह का सवाल है, बस इसमें ये ध्यान रखना यहाँ पर कैसे लेना है दूरी, उसके बाद में तो उसी तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये भी उसी सवाल से रिलेटेड है, इसको ध्यान से देखेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्ग में दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, आपकी दोनों जीवाओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, यदि वो क्या हो केंद्र के एक ही ओर हो या केंद्र के दोनों साइड हो। तो देखो अपन पहले कै का चित्र बना लेते हैं। तो कै में क्या है, आपको दो जीवाएं दी दिखी है, ठीक है, ये केंद्र हो गया, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ये आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। ये टोटल ए बी है वो कितनी है, आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर, ए बी बराबर है जो है 12 सेंटीमीटर और सी डी बराबर है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी और सी डी दोनों दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या है 10, ये भी 10, ये भी 10, दोनों त्रिभुज की जीवाएं निकालेंगे, ठीक है, ये दूरी निकाल लेंगे और उसे दोनों त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लगा के फिर दोनों दूरी में से ये घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा। तो देखते हैं त्रिभुज पहले लेते हैं, त्रिभुज सी एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, तो ये दूरी निकाल यानी ओ एम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी ओ का स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर, ठीक है, तो सी ओ कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस सी एम कितनी है, ये टोटल है, ये है 16 सेंटीमीटर, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो इसमें से जाएगा तो ओ एम बराबर कितना बचेगा √36, तो ओ एम बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं ए, त्रिभुज ए ओ एन में, इसी में भी वो सूत्र लगाते हैं ओ एन बराबर ओ एन का स्क्वायर बराबर ये क्या हो ओ एन का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है टोटल वही है त्रिज्या, तो 10 सेंटीमीटर, देखो ओ ए त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर माइनस ए एन ये टोटल है वो 12 है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 36, तो ओ एन बराबर कितना आ जाएगा अंडर के अंदर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर आएगा तो आ जाएगा 64, तो ओ एन बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, टोटल दूरी है ओ एन, अगर ओ एन में से ओ एम घटा देते हैं तो अपने पास एम एन आ जाएगा, या एम एन यानी इनके बीच की दूरी, तो टोटल है ओ एन माइनस ओ एम, तो टोटल है 8 माइनस 6 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा एम एन बराबर 2
सेंटीमीटर। mn बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका दूसरा भाग भी देखते हैं, जब दोनों क्या हो, इसका ख वाला देखते हैं, तो दोनों केंद्र के दोनों ओर हो, तब केंद्र के दोनों ओर हो तो देखो चित्र कैसे बनेगा, एक ये आ गया, दूसरा देखो एक ये केंद्र के और एक ये, ठीक है। तब इसकी दूरी निकालते हैं तो त्रिभुज वैसे ही बनाएंगे, ये, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें निकाला था, इसमें घटाया था, तो उसमें क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अपन निकाल के देखेंगे, ये है AB, ये है CD, ये है M और N, ये है O। तो पहले त्रिभुज लेंगे CMO में, ठीक है। तो वही निकालनी अपने को, क्या निकालनी है, OM का स्क्वायर बराबर CO का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर। तो ये टोटल कितनी है, त्रिज्या 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस CM टोटल कितनी है, CD कितनी है 12, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, सॉरी 16 है, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अभी निकाला था OM बराबर आएगा तो उतना ही, कितना, ये अभी निकाला था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा इसी प्रकार निकालेंगे त्रिभुज AON में, इसमें भी निकालेंगे ON का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे AN का स्क्वायर। तो AO की जगह 10 का स्क्वायर माइनस टोटल 12 है, तो आधी कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर। तो ऐसे अपना ON बराबर कितना निकाला था अभी 8 सेंटीमीटर। तो दोनों निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, M और N निकालने पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी OM प्लस ON, यानी 8 प्लस 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो आप सीधा सही निकाल सकते हो, दोनों की दूरी तो बराबर आएगी, ठीक है। अगर इनको दोनों को घटा देते हैं तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी एक ही ओर हो तब, और इनको जोड़ देते हैं तब वर्त के दोनों ओर की दूरी आ जाएगी, यानी वर्त के दोनों ओर समांतर रेखाएं उनकी दूरी आ जाएगी। तो ये भी सवाल को अपन सिंपल से तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वर्ग पर इस प्रकार है स्थित है कि AB बराबर CD है, तो सिद्ध कीजिए AC बराबर BD, आपको सिद्ध करना है। यानी आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, इसके वर्ग इस प्रकार है, ये हो गया A B, ये C और ये D, ये AC और BD आपको बराबर सिद्ध करना है। तो आपको देखो इसके अंदर दिया हुआ क्या है, AB बराबर CD, और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है AC बराबर BD, यानी ये AC और ये BD क्या है बराबर। तो देखो अपने को पता है यदि AB बराबर CD, दो जीवाएं बराबर है, यानी वर्ग की दो जीवाएं AB बराबर CD, तो इनसे बनने वाले चाप भी क्या होंगे बराबर, यानी अपन लिख सकते हैं चाप AB बराबर चाप CD, यानी जीवा बराबर है। तो ये देखो ये AB हो गया चाप और ये CD चाप हो गया, ठीक है। आप अपन क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में AD जोड़ने पर देखो AD जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा AB प्लस AD चाप, इधर हो जाएगा CD प्लस AD चाप। अब देखो AD AB और AD, देखो दोनों साइड एक संख्या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही भुजा या एक ही चाप जोड़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो AB और AD मिला के क्या बन रहा है, ये AB इतना चाप हो गया और साथ में AD ये इतना चाप हो गया, तो मिला के क्या बन रहा है पूरा BD चाप, पूरा क्या बन रहा है B और D चाप बन रहा है। इधर देखो CD और AD मिला के क्या बन रहा है, ये यहां से यहां तक है CD, ये है CD और इधर AD और मिला दिया, तो CD और AD मिला के पूरा बन रहा है AC चाप। अगर दो चाप बराबर हैं तो उनकी भुजा भी क्या होती है बराबर, यानी तो अपन लिख सकते हैं BD बराबर AC। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, देखो BD बराबर AC, देखो सिंपल सा सवाल है, आपको पहले चित्र बनाना है, चित्र के बाद में लिखना है AB बराबर CD है, तो अगर जीवा बराबर है तो उसके चाप भी बराबर होंगे। चाप में दोनों तरफ क्या कर दिया AD ऐड कर दिया, तो AD ऐड करने से दोनों चाप बन गए, मिलाकर एक बड़ा चाप बन गया। देखो मिलाने के बाद में एक तो चाप ये बन गया, देखो AB और AD बनाने पर ये चाप बन गया यहां से यहां तक, ठीक है। और CD और AD मिलाने पर ये यहां से यहां तक चाप बन गया, ये यहां से यहां तक,
तो ये चाप का नाम हो गया बी से डी तक, तो बीडी चाप कह दिया, और इसको ए से सी तक तो एडी चाप। अगर ये चाप बराबर है तो इनसे भुजा खींची गई है वो भी बराबर है, यानी बीडी भुजा किसके बराबर है, एसी के। तो ये सिद्ध हो गया। देखो इस सवाल के अंदर अगला भी सवाल महत्वपूर्ण है, इसको देखो क्या दिया है, यदि एक वर्ग की दो समान जीवाएं, एक वर्ग के दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के क्रमिक भाग एक दूसरे की जीवा के संगत भागों के बराबर होंगे। यानी आपको पहले चित्र बनाते हैं तो चित्र से समझ में आएगा सवाल में पूछ क्या रहा है। तो देखो आपको ये सवाल में कहा है एक वर्ग है, इसके अंदर दो जीवाएं, देखो एक जीवा ये और दूसरी जीवा ये खींची, ठीक है, इसको कह दिया ए बी और ये सी डी, ये दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी। आपको ये सिद्ध करना है, यहाँ बिंदु ए लेते हैं, ए ई सी के बराबर है और ई डी बी ई के बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। यानी आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी आपको दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है वो ये करना है कि जो ए ई है वो बराबर है सी ई के और जो ई डी है वो बराबर है ई बी के, ठीक है। फिर आपने रचना के अंदर क्या किया, ये है केंद्र, केंद्र से ए बी पर लंब डाल दिया ये और केंद्र से लंब डाल दिया इसके ऊपर ओ, तो m हो गया ये n हो गया। यानी आपने किया ओ एम लंबवत ए बी तथा ओ एन लंबवत सी डी खींचा। आपने को पता है अगर किसी भुजा पर जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो वो क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो देखो अपन इसकी उत्पत्ति में देखते हैं, यदि दो जीवा बराबर है तो उनके समद्विभाजक भी क्या होंगे, बराबर। यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या कह सकते हैं, यानी सी एन है वो किसके बराबर है, एन डी के, और जो ए एम है वो बराबर है एम बी के। ए एम किसके बराबर है, एम बी के। तो ये अपने एक समीकरण एक हो गई, इसको कह दिया। अब देखो अगर ये बराबर है तो इसके हाफ बराबर, तो इसी तरह अपने यहां से क्या करते हैं, फिर O को E से मिला देते हैं, ठीक है, O और E को मिलाया, ये रचना के अंदर लिख लेंगे। अब देखो अपन त्रिभुज लेते हैं, ये अगर इसके हाफ बराबर है तो इसके आधे भी क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो अपन यहां से लेते हैं अपन त्रिभुज, एक तो लेते हैं O N E तथा त्रिभुज O M E में ध्यान से देखेंगे तो क्या है, एक ही त्रिभुज की अगर दो एक ही वर्ग के अंदर दो जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर। तो अपन कह सकते हैं ON बराबर OM, ON किसके बराबर हो गया, OM के, और OE दोनों में क्या है, OE क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये आपको परमेय से ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इसके बाद में देखो ये क्या है, कोण M किसके बराबर है, कोण N के, तो कोण M बराबर क्या है, कोण N के, ये क्या है, समकोण, ये क्या हो गया, समकोण। तो देखो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो त्रिभुज को अपन कह सकते हैं ONE, सर्वांग सम हो गया OME के, कौन से नियम से, RHS नियम से ये बराबर हो गया। तो बाकी बचे हुए भुजा, बाकी बचे हुए कोण बराबर, यानी NE किसके बराबर हो गया, NE है वो है ME के बराबर, NE किसके बराबर है, ME के बराबर। तो अपन इसके दो भाग लेते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, अगर मैं लेता हूं इसके CN किसके बराबर है, AM के बराबर, क्योंकि ये इस जीवा का हाफ है और इस जीवा, दोनों ही जीवा बराबर है तो उसके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर। तो ये आपको समझ लो दिया हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं, ME जोड़ने पर तो ये हो जाएगा CN प्लस ME, ये हो जाएगा A प्लस ME। अब यहां से मान रखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 है तो NE की जगह ME भी रख सकते हैं, तो NE की जगह क्या रख सकते हैं, ME, तो CN प्लस, ये तो NE रहने दो, इसको देखो AM प्लस ME। तो देखो CN और NE मिलके क्या बन रहा है, CN और NE मिलके बन क्या, CE बन रहा है, और AM प्लस ME मिलके क्या बन रहा है,
ई, क्या बन रहा है, ए ई। तो इधर वाला भाग बराबर है तो बाकी बचे हुए, अगर पूरा भाग बराबर है तो बाकी बचे हुए भी बराबर। तो इसी प्रकार लिख के क्या लिख देंगे, इसी प्रकार लिख के, इसी प्रकार ये जो बचा हुआ है ई बी बराबर हो जाएगा ई डी के। तो ये अपने को सवाल में सिद्ध करना था। अब तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखते हैं इसके बाद इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। 11वां सवाल आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दो समांतर दियों के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से जाता है। यानी आपको ये है, ये आपको एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र है O। आपको कहा है दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये और एक जीवा ये, मान लो दोनों समांतर हैं, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। इन दोनों का मध्य बिंदु आपको बताया, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये। तो ये आपको ये बताना है कि ये केंद्र से होके जाता है, ये सीधी रेखा है केंद्र से होकर जाना। तो इसको कह दिया एम, ये एन और ये ओ। यहां से हमने इसके समांतर एक रेखा खींच ली, ई और एफ अपनी तरफ से नीचे। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, जीवा ए बी समांतर है सी डी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड इसके केंद्र से जाती है। तो आपको सिद्ध करना है, वो ये सिद्ध करना है कि जो रेखाखंड वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, यानी ई ओ एन रेखा है तथा O वृत्त का केंद्र है। आपको यह सिद्ध करना है वृत्त का केंद्र है। तो देखो रचना केंद्र लिखते हैं। आपने क्या किया, ई एफ समांतर ए बी खींची, ई एफ के समांतर ए बी रेखा खींची। अब देखो यहां पर आपको पता है कोण ए एन ओ बराबर 90 डिग्री पर में से, क्योंकि ये है वृत्त की त्रिज्या और ये ये जीवा और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली केंद्र से क्या होती है, केंद्र पर उसके लंब होती है, यानी दो बराबर भागों में बांटी। तो ये इसके ऊपर क्या है, लंब है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं दो समांतर रेखा है, मान लो ये दो समांतर रेखा है, इसको ये रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है। तो जो तिर्यक रेखा के एक तरफ के जो कोण होते हैं, तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ के कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग। तो समांतर रेखाओं में, समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो इसका, यानी इसका और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कोण ए एन ओ प्लस कोण ई ओ एम, इनका योग 180। इसका मान अपने को पता है 90 है। तो E प्लस ई ओ एन कितना हो जाएगा, 180। अपने इससे कौन निकाल सकते हैं, ई ओ एन, इधर आएगा तो 180 माइनस 90। तो कौन ई ओ एन का मान आ गया 180 में से 90 गया तो 90। ये समीकरण एक कहते हैं। इसी प्रकार अपन निकाल सकते हैं, इसी प्रकार अपन कौन इसका भी मान निकाल सकते हैं, ई ओ एम, ई ओ एम, कौन ई ओ एम का मान भी कितना देगा, ये भी आमने सामने जो कोण है 180 हो गया, ये भी आ जाएगा। अब इन दोनों कोणों को जोड़ो तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या बन रहा है, यानी कोण ई ओ एन प्लस कोण ई ओ एम बराबर 190 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। यानी ये दोनों एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है, एक ये और एक ये। इसका मतलब क्या है, ई ओ एन एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, और इसी के ऊपर क्या है, ओ यहां पर क्या है, केंद्र है, तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ये आपको सिद्ध करना था। देखो ई ओ एन रेखा होगी, ठीक है, और यहां पे ये क्या हो गया, ओ वृत्त का केंद्र हो गया, यानी इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहां से गुजर रही है,
ओ बिंदु से ये बिंदु ओ है। तो ये था आपका 11वां सवाल, सिंपल सा। देखो आपको क्या करना है, इस दोनों कोणों का 180 डिग्री हो जाता है, ये आपका 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90, और इधर वाला भी 90 है। जब दो कोण एक ही रेखा पर 90 डिग्री के बन रहे हो तो वो एक सरल रेखा में होते हैं। तो इससे आप सिद्ध हो जाएगा कि ये जो ओ बिंदु है दोनों रेखाओं जीवों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के ऊपर है। तो ये था आपका 11.2 प्रश्नावली के सभी सवाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।